हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल ऑनीस एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम, जिसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो ऐसे तो आप जो है एलसीएम, जिसको हिंदी में लघुत्तम समापवर्ती बोलते हैं, उसको आप अगर निकालेंगे तो सिंपल में आप इसको गुणन, जैसे लिखा हो 15, 10, 15, 20 का एलसीएम निकालें। ठीक है, मान लो पहला क्वेश्चन है तो इसको आप तो गुणनखंड से निकालेंगे। देखिए इस तरीके से निकालेंगे आप इसको 5, 10, 15, 20, इस तरीके से आप निकालेंगे गुणनखंड से। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे ट्रिक बताने वाले हैं कि जिस ट्रिक की मदद से आप बिना पेन उठाए इसको एक नजर में ही सॉल्व कर देंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसको गुणनखंड से करके दिखाते हैं, उसके बाद आपको मैं ट्रिक दिखाऊंगा। ठीक है, गुणनखंड से करेंगे। सबसे पहले इसको हम 2 से लिखेंगे। 5, 2 5, 2 पंचे 10, 15, 2 धाम में 20। ठीक है, फिर 5 से करेंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 दूनी 10। ठीक है, फिर 2 से करेंगे। 1 1 3, 2 एकम 2, फिर 3 से करेंगे। ठीक है, 1 1 1। अब क्या होगा इसमें, हम क्या करेंगे 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 पंचे 10, 10 दूना 20, 20 3 60। इस तरीके से निकालेंगे तो हमारा इतना टाइम लगेगा एक छोटा सा एलसीएम निकालने में। ठीक है, लेकिन जो मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूँ उस ट्रिक से आप बिना पेन उठाए, बिना जो है पेन का यूज किए आप इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ट्रिक की तरफ। अगर आप ट्रिक से निकालेंगे, ट्रिक से, तो ट्रिक में हमको क्या करना है कि 5, 10, 15, 20 का अगर हमको एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले हम इसमें से सबसे बड़ी संख्या जो है उसे हमको सिलेक्ट करना है। 5, 10, 15, 20, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 20 है। ठीक है, फिर हमको देखना है कि जो सबसे बड़ी संख्या है, क्या ये उससे पहले की संख्या जितनी भी हैं, क्या वो जो है 20 को विभाजित करती है कि नहीं करती, काटती है कि नहीं काटती। देखते हैं। 5 से 20, 5 चौको 20, 5 से कट जाएगा। ठीक है, 10 से 10 दूना 20, 10 से भी कट जाएगा। लेकिन 15 दूना 30, ये ज्यादा हो रहा है, 15 से नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, इस 20 को लिखेंगे और 20 का टेबल लेके चले जाएंगे। 20 दूना 40, 15 से 40 कटेगा। आपको फिर 15 देखना है, इसके टेबल में केवल 15 देखना है। 5 10 से मतलब नहीं। अगर 5 10 से 20 कट जा रहा है तो 20 के टेबल में जितना भी आएगा उससे 5 10 उसको भी विभाजित कर देगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ यहाँ 15 लेके चलना है। 40, 15 से 40 नहीं कट रहा है, फिर 20 कहीं 60, 20 में 40, 40 से भी नहीं कटा, 20 3 60, और 15 30 यहाँ 45, चौको 60, 15 चौको 60, यहाँ 60 से कट रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो लघुत्तम समापवर्ती होगा यानी एलसीएम होगा वो 60 होगा। ठीक है, आप चाहे तो ट्रिक की मदद से इतने सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर गुणनखंड से इतना लंबा करके आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख, एक उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे 2 4 6 8। ठीक है, अब 2 4 6 8 मैंने पहले क्या बताया था, इसमें सबसे बड़ी संख्या जो हो, अगर ट्रिक से निकालना है तो सबसे बड़ी संख्या जो है सबसे पहले उसको चुनना है। ठीक, तो 2 4 6 8 में सबसे बड़ी संख्या 8 है। ठीक, उसके बाद मैंने कहा था कि उसके पहले की जितनी भी संख्या दी हुई हैं उन संख्याओं से देखना है कि 8 जो है वो विभाजित होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो 2 चौके 8, तो 2 से हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 से भी हो जाएगा। लेकिन 6 से 8 नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैंने कहा था कि अगर जैसे यहाँ 15 से 20 विभाजित नहीं हुआ था तो हमने 20 का टेबल पढ़ा था। ऐसे हम 8 6 जो है 8 से 6 के पहाड़े में या 6 के टेबल में 8 नहीं आ रहा है, तो हम 8 का टेबल पढ़ेंगे। क्या होगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 6 दूनी 18, 16 भी नहीं जाएगा। 8 दूनी 16, 8 तरी को 24, 8 तो 24, 6 चौको 24, यानी 6 से 24 कट रहा है। हमको अगर 2 4 से ये 8 जो है अगर विभाजित है, ठीक है, तो हमको 6 से जो है 8 के टेबल में जो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी वही हमारी एलसीएम हो जाएगी। हमको फिर 2 4 से 24 में नहीं देखना है, क्योंकि अगर 2 4 से 8 विभाजित हो रहा है तो सिंपल सी बात है कि 8 के टेबल में आने वाले जितनी भी संख्या आएंगे सब 2 4 से विभाजित हो जाएंगे। तो 6 चौको 24, इसका जो एलसीएम आएगा, एलसीएम जो इसका आएगा वो आएगा 24। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी जो है दी गई संख्याओं का एलसीएम निकाल सकते हैं। हम एक उदाहरण देखकर और समझते हैं। लिखाओ 4 6 8 12। ठीक, 4 6 8 12 का हमको अगर निकालना है एलसीएम, तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले इसमें बड़ी संख्या मैंने 20 सिलेक्ट किया था, इसमें 8, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 12 है। ठीक, सबसे पहले हमको बड़ी संख्या सिलेक्ट करनी है। उसके बाद हमको
इसकी जो है सबसे छोटी संख्या से हमको देखना है मल्टीप्लाई होता है कि नहीं। 4 3 12, 4 से हो जाएगा। फिर 6 से देखना है, 6 दूनी 12, 6 से भी हो जाएगा। उसके बाद फिर 8 से देखेंगे तो 8 से 12 नहीं होगा, तो हम 12 का टेबल पढ़ेंगे। 12 12 दूना 24, तो 8 से 24 होगा, 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, यानी इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 24। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग को ये जो ट्रिक है वो समझ में आ रही होगी। नहीं भी आ रही तो मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगी, या फिर हम इसी एग्जांपल में फिर से आपको दिखा दे रहे हैं। मान लो लिखा हो 5 10 15 20 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो मैंने बताया सबसे पहले हमको बड़ी संख्या सिलेक्ट करनी है, हमने 20 सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि सबसे छोटी संख्या से उसके पहले की जितनी भी संख्या है उनसे देखना है कि 20 जो है वो विभाजित हो रहा है कि नहीं। 5 चौको 20 हो रहा है, 10 दूनी 20 हो रहा है, 15 से नहीं हो रहा है। 15 से नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, 20 का टेबल लिखेंगे। 20 एकम 20, तो 15 से 20 नहीं हो रहा, 20 दूना 40, 15 से 40 भी नहीं होगा, 20 नहीं 60, लेकिन 15 से 60 यानी 15 चौको 60, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 60 आएगा। और इस 60 में हमको 5 10 नहीं देखना है, क्योंकि अगर 5 10 हमारा 20 विभाजित हो रहा है तो सिंपल सी बात है कि 20 की टेबल में जितने भी अंक आएंगे, जितनी भी संख्या आएंगी वो 5 10 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, अब मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया था 2 4 6 8, मैंने कहा था सबसे पहले इसमें बड़ी संख्या चुनिए, तो बड़ी संख्या इसमें 8 है, हमने 8 सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके पहले हमने कहा कि उसके पहले की जितनी भी संख्या है उनसे देखना है 8 जो है कटता है कि नहीं कटता है। तो 2 से कटेगा, 2 चौको 8 कट जाएगा, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8 कट जाएगा, पर 6 से 8 नहीं कटेगा। तो मैंने कहा था कि फिर 8 का हम टेबल लिखेंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, अब 6 से 16 कटेगा, नहीं कटेगा। 8 त्रिक 24, 6 चौको 24, तो 24 जो है 6 से कट जाएगा, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 24। ऐसे मैंने यहाँ पे बता दिया है, सबसे बड़ी संख्या चुननी है, उसके बाद उसके पहले की सारी संख्याओं से मल्टीप्लाई करके देखना है, या मतलब देखना है कि जो बड़ी संख्या है उसके पहले की सभी छोटी संख्याओं से कटती है कि नहीं कटती है। अगर वो तीनों से कट जा रही है तो वो बड़ी संख्या ही, अगर यहाँ पर मान लीजिए 5 10 4 होता, ठीक, 5 10 4 20, तो 4 पंचे 20, 5 से भी कट जाता, तो यही इसका जो है एलसीएम निकल जाता। लेकिन यहाँ पर अगर 15 दिया हुआ है तो 15 का ये 60 ही एलसीएम होगा। ऐसी संख्या कॉमन, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसी छोटी संख्या जो इन चारों से कट जाए। 12 पंचे 60, ठीक, फिर 10 छंग 60, 15 चौको 60, 20 3 60, ये 60 से ये सारी संख्याएं 60 को काटती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 24 है। ठीक है, 8 त्रिक 24, 6 चौको 24, 4 छंग 24, 12 दूनी 24, 24 से सारी संख्याएं कट जा रही पूर्ण रूप से। अब यहाँ भी देख लीजिए 24 लिखा हुआ, 4 छंग 24, 6 चौको 24, 8 त्रिक 24, 12 दूना 24, यानी 24 इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, यानी एलसीएम होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। अगर ट्रिक आपको पसंद आई, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।